ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि आईपीएल 2023 का लीग मुकाबले समाप्त हो चुके हैं, जहां पर बहुत ही घमासान देखने को मिला। हर एक टीम प्लेऑफ में जगह बनानी चाहती थी। यहां तक कि अंतिम दिन तक मुकाबला जब आ गया था तो भी तीन टीमें चौथे पायदान के लिए दावेदार थी। लेकिन अब आईपीएल 2023 को प्लेऑफ में जगह बनाने वाली वो 4 टीमें मिल चुकी है। 1 से 70 मुकाबले खेले गए, इन बीच में 70वें मुकाबले में जाकर आईपीएल 2023 कंफर्म हुआ है। और वैसे जो आखिरी दिन 2 मुकाबले खेले गए उसमें पहले मुंबई इंडियंस ने जो जीत दर्ज करी वो उनके काम आ गई, और उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हार का सामना करना पड़ा। वो उनके प्रॉफिटेबल के लिए चला गया एमआई के लिए। अब प्लेऑफ में कौन सी 4 टीमों ने जगह बनाई है वो तो आप जानते हैं और हम आपको बताएंगे भी। लेकिन ये 4 टीमों में से कुछ टीमें जगह बनाकर भी खुश क्यों नहीं है, लेकिन कुछ टीमों को बहुत बड़ा फायदा है, वो भी बताएंगे। क्वालिफायर 1 के मुकाबले, एलिमिनेटर के मुकाबले कब और कहां खेले जाएंगे, उनका स्केड्यूल क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, और पूरी पॉइंट टेबल भी आपको बताएंगे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इन सब के बारे में, किन टीमों को फायदा, कौन सा नुकसान, क्वालिफायर कब और कहां, एलिमिनेटर का पूरा स्केड्यूल चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें, ताकि क्रिकेट जगत की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हां, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताएं कि आप किन 2 टीमों के बीच में फाइनल देखना चाहते हैं। चलिए अब जानते हैं एक एक करके पूरे के पूरे प्लेऑफ के बारे में। पहले तो जानते हैं कि किन 4 टीमों ने जगह बनाई है और किन के बीच में घमासान देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद हम आपको बताएंगे क्वालिफायर के मुकाबले कब कहां, एलिमिनेटर के मुकाबले कब कहां, पूरा शेड्यूल आगे का बताएंगे और उन सबको लेकर हम जानेंगे। और वैसे पहले ये बता दें कि प्लेऑफ में जगह बनाने के बावजूद भी कुछ टीमें खुश क्यों नहीं है, वो आपको ये पूरा पॉइंट टेबल समझने से आएगा। अब अगर प्लेऑफ पे बात की जाए तो पहले पायदान पर गुजरात टाइटंस ने खत्म किया है। गुजरात ने अंतिम मुकाबला जीतकर मुंबई इंडियंस के लिए राह आसान कर दी थी। गुजरात टाइटंस ने जब मुकाबला जीता तो वो 20 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर इस सीरीज को खत्म कर रही है। गुजरात टाइटंस 10 मुकाबले जीती हैं, 14 में से ये इनके लिए बहुत बड़ी बात रही है। गुजरात टाइटंस की बात करेंगे तो इन्हें एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये क्वालिफायर 1 अगर नहीं भी जीतते हैं तो क्वालिफायर 2 में इन्हें मौका मिलेगा। और आईपीएल के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, केवल एक बार ऐसा नहीं हुआ, बाकी पूरे आईपीएल इतिहास में ऐसा ही हुआ कि पहले या दूसरे पायदान पर खत्म करने वाली टीमें ही विनर बनती हैं। और वैसे आप जानते हैं दूसरे पायदान पर कौन सी टीम है, चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्होंने 14 मुकाबले खेले हैं और उसमें से 8 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबला नो रिजल्ट, 17 पॉइंट के साथ में दूसरे पायदान पर हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स, इनकी नेट रन रेट अच्छी है जिनकी वजह से ये दूसरे पायदान पर खत्म करे। लेकिन दूसरे पायदान पर खत्म करने के साथ इनके पास भी एक एक्स्ट्रा मौका है। अगर क्वालिफायर 1 में ये गुजरात से हार गए तो फिर इनके पास क्वालिफायर 2 खेलने का भी मौका रहेगा। तो पहले और दूसरे पायदान की टीमों के पास तो फायदा है, लेकिन तीसरे और चौथे पायदान की टीमों के पास नुकसान है। वैसे अगर तीसरे पायदान की टीम जाने तो उनके लिए बड़ा ही कमाल का सीजन रहा। लखनऊ सुपर जायंट्स 14 में से 8 जीते हैं, 17 पॉइंट के साथ में तीसरे पायदान पर है। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि केएल राहुल नहीं है आपके पास, आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देती है, कैप्टेंसी में वो कोई खास बात नहीं दिखाई दे रही थी। वैसे आपके लिए अच्छी बात यह रही कि चेन्नई के खिलाफ आपका एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ, वरना शायद आप प्लेऑफ में भी जगह नहीं बनाते। तो कुल मिलाकर अब जगह बनाई है, अच्छा खेल दिखाएंगे, उम्मीद तो है ही। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में जो घमासान होगा। चौथी टीम जो कि आप जानते हैं मुंबई इंडियंस है, पहले नहीं उम्मीद थी कि मुंबई जगह बना पाएगी, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की फ्लॉप होने के बाद ये देखने को मिला। और मुंबई इंडियंस ने फिलहाल अगर आप पॉइंट टेबल में देखेंगे तो 14 में से 8 मुकाबले जीते हैं और 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई किया है। वैसे अगर आरसीबी अंतिम मुकाबला जीत जाती तो वो क्वालिफाई कर जाती, उनके लिए रास्ता आसान हो जाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा टक्कर देखने को मिला है। अब चलिए स्केड्यूल के बारे में भी जान लेते हैं। स्केड्यूल को समझेंगे तो पहला मुकाबला जो कि 23 मई को खेला जाएगा और वो मुकाबला क्वालिफायर 1 का मुकाबला होगा। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा। बड़ा घमासान है और जो जीतेगा वो मैंने पहले ही कहा डायरेक्ट फाइनल में जाएगा और जो हारेगा वो क्वालिफायर 2 खेलेगा। लेकिन अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि तीसरे और चौथे पायदान की टीम 24 मई को भिड़ती हुई नजर आएगी। उसे एलिमिनेटर मुकाबला कहा जाएगा, यानी जो हार गया वो बाहर हो गया और जो जीत गया वो फाइनल में तो नहीं गया, लेकिन जो क्वालिफायर 1 से हार गया उनसे उनको भिड़ना होगा, यानी क्वालिफायर 2 का मुकाबला खेला जाएगा। और उसमें गुजरात और चेन्नई में से कोई एक टीम तो आएगी ही, लेकिन दूसरी कौन सी होगी, मुंबई या फिर लखनऊ, यह भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और उसके बाद फाइनल खेला जाएगा जो कि 28 मई को होगा।